नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश से एक बार फिर से बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 116 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया गया। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेटिव टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की है। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। देश के हर स्टूडेंट को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार की ओर से बड़ा बजट जारी किया जाता है। इस बजट से सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। कॉलेज, यूनिवर्सिटी या शैक्षणिक संस्थान को जरूरी संसाधन जुटाने में ये फंड और सरकारी सहायता काफी मददगार साबित होती है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी सूबे के सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालयों को बड़ा फंड जारी किया जाता है। साथ ही डोनेशन, सामाजिक कार्यों से जुड़ी संस्थाएं या किसी संगठन की ओर से भी विश्वविद्यालयों को फंड मुहैया कराया जाता है। इसके लिए अलग अलग खाते भी बनाए जाते हैं, जिसका रख रखाव कॉलेज प्रबंधन से जुड़े अधिकारी करते हैं। लेकिन कुछ अधिकारी शिक्षा के नाम पर आने वाली राशि को भी हजम करने की फिराक में लग जाते हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है। आरोप है कि भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में करोड़ों के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। विश्वविद्यालय के फंड के रिकॉर्ड में बड़ी गड़बड़ी पाई गई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़ा हुआ? क्या विश्वविद्यालय के फंड में करोड़ों की गड़बड़ी की गई? 116 करोड़ के घोटाले का सच क्या? कौन कौन लोग शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने मामले को समझना शुरू किया। राजीव गांधी प्रौद्योगिकीकरण विश्वविद्यालय में 116 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये वही परिसर है जहाँ पर फॉरेंसिक ऑडिट में इस पूरे घोटाले का खुलासा हुआ है। ग्राउंड पर हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से ये जाना समझा गया कि ये पूरा मामला क्या है और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ही टीम के लिए फर्जीवाड़े से जुड़े तथ्य जुटाना भी थोड़ा आसान हो जाता है। हमें पता चला कि आरजीपीवी में करोड़ों की वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। विश्वविद्यालय के फंड प्रबंधन में कुछ लोगों पर धांधली के आरोप है। कोष में जमा फंड से जुड़े दस्तावेजों में कई विसंगतियां पाई गई। विश्वविद्यालय के फंड टैली और बैंक स्टेटमेंट में अंतर पाया गया। बैंक खातों में जमा राशि के दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है। फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में भी गड़बड़ी के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से इस मामले से जुड़ी कुछ और जानकारी जुटाई गई। हमने कुछ लोगों से बात की तो हमें बताया गया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन से जुड़े कुछ लोगों ने करोड़ों की वित्तीय हेराफेरी करने की कोशिश की है। 7 करोड़ 91 लाख रुपए के 5 फिक्स्ड डिपॉजिट के रिकॉर्ड गायब हैं। मैच्योर होने पर इनकी अनुमानित राशि 8 करोड़ 58 लाख तक हो जाती है। रिकॉर्ड में एफडी का बंद होना भी दर्ज नहीं है, न ही रिन्यू की जानकारी दी गई है। विश्वविद्यालय के कई फंड के मूल एफडीआर प्रमाण पत्र गायब मिले। कई एफडी बैंक में की गई हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के लेजर में दर्ज नहीं है। समय समय पर अतिरिक्त ऑडिट भी नहीं किया गया, कुछ छिपाने की कोशिश की गई। यदि हम बात कहें तो 7 करोड़ 91 लाख की 5 फिक्स एफडी डिपॉजिट तो रिकॉर्ड में पूरी तरह गायब है। मैच्योर होने पर इनकी अनुमति राशि 8.58 करोड़ तक पहुंचनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं यह घोटाले की बलि चढ़ गई। वहीं रिकॉर्ड में ना तो किसी एफडी का बंद होना दर्ज कराया है,
ना नवीनीकरण का, ना किसी खाते में रकम आने के सबूत हैं। कुछ जगह मूल एफडीआर प्रमाण पत्र ही गायब है, तो कुछ एफडी बैंक में ही है लेकिन विवि के लेजर में दर्ज नहीं है। तो कहीं ना कहीं यदि हम बात कहें तो एक बड़ा घोटाला जो है सामने आ रहा है। हमारी पड़ताल के दौरान हमने इस वित्तीय गड़बड़ी से जुड़े कुछ दस्तावेजों को जुटाया और कुछ विशेषज्ञों से इसके बारे में बात की, तो हमें जानकारी मिली कि विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारी कर्मचारी सच छिपाने की कोशिश करते रहे। हमें पता चला कि इस फर्जीवाड़े की शुरुआत साल 2015 में हुई और साल 2024 तक सिलसिला चलता रहा। मैच्योर एफडी का बिना औपचारिक प्रक्रिया के दोबारा निवेश किया गया। बिना नियम पालन किए अलग अलग बैंक में राशि की एफडी कराई गई। हमारी पड़ताल में 19 करोड़ 40 लाख रुपए की एफडी का जिक्र मिला, जिसका सही ब्यौरा नहीं है। जब एफडी की मोटी राशि के घोटाले को लेकर हाय तौबा मची तो लोग सवाल करने लगे। विवाद बढ़ा तो फॉरेंसिक ऑडिट कराया गया और फर्जीवाड़े की पोल खुलती चली गई। हमने जब और जानकारी जुटाई तो हमें पता चला कि 2015-16 से 2023-24 के फॉरेंसिक ऑडिट में गड़बड़ी की गई। यूनिवर्सिटी के कई फंड की मूल एफडी रसीदें उपलब्ध नहीं थी। मैच्योर हो चुकी एफडी को सालों तक अलग अलग बैंकों में भेजा गया। एफडी की राशि को कई बैंकों में बार बार डाला गया, लेकिन रिकॉर्ड नहीं रखा। हमने जब इस फर्जीवाड़े के बारे में कुछ विशेषज्ञों से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि एफडी की राशि को लेकर सही ब्यौरा नहीं देना एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। ये इस तरह से अंजाम दिया गया कि मनी ट्रेल का पता न लग पाए। आप अगर सब कुछ समझ भी जाएं तो कौन सा पैसा किस मद का है पता करना मुश्किल है। एफडी का प्रोसेस नॉर्मल रहता है। केवाईसी लगते हैं, डॉक्यूमेंट लगते हैं और एक डीडी या चेक लिया जाता है जितने अमाउंट की कस्टमर या जो भी संस्था एफडी करानी है। ये सब होने के बाद एक एफडी की एफडीआर रिसिप्ट रिलीज़ कर दी जाती है। उस रिसिप्ट के बेसिस पे आपको जितने आपने टेन्योर के लिए उसको बुक किया है, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, उसके हिसाब से आपका ब्याज बुक हो जाता है। आप बहुत सारी बैंक इसमें फैसिलिटी देती हैं कि आप बीच में तोड़ सकते हो इसको। बहुत सारी बैंक फैसिलिटी देती है कि जितना टाइम पीरियड आपने बुक किया उतने टाइम पीरियड पे ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसके अंदर। रही बात इसमें फर्जीवाड़ा होने की, तो फर्जीवाड़ा तब तक ही मुमकिन है कि अगर कोई इसमें बैंक का अधिकारी मिला होगा, क्योंकि ये सत्यापन डॉक्यूमेंट सत्यापन किए बिना एफडी को आप टूट नहीं सकती है एफडी। तो अगर या तो कोई बैंक का कर्मचारी कोई मिला हुआ है तो ही पॉसिबल है कि आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए बिना एफडी को तोड़वा दिया। और ये छोटी एफडीयाँ नहीं है, बड़ी एफडीयाँ हैं। जब 2-5 लाख की एफडी के लिए भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई, पैन कार्ड, आधार कार्ड वेरीफाई किया जाता है। इतनी बड़ी एफडीयाँ अगर रिलीज़ हो रही हैं, टूट रही हैं, तो फिर कुछ ना कुछ अधिकारी कहीं ना कहीं इसमें इंटरप्ट होंगे। जब तक के अधिकारी इंटरलिप्ट नहीं होगा इसके अंदर, तब तक के कोई इसमें मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता। हमारी पड़ताल के दौरान हमें जानकारी मिली कि इस मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के छात्रों की ओर से भी शिकायत की गई है, लेकिन जांच से ज्यादा इस मामले को छिपाने की कोशिश होती रही। राजीव गांधी प्रौद्योगिकीकरण विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर हुआ है और ये हम नहीं कह रहे, ये ABP के छात्र कह रहे हैं जिन्होंने इस आवाज़ को उठाया है और CBI विभाग से जांच की मांग की है। आज हमारे साथ ऐसे ही शख्स मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं क्या है ये पूरा मामला जो 116 करोड़ रुपए का सामने आ रहा है, आखिर क्या सच्चाई है इसकी? देखिए, पहली बात तो ये केवल 116 करोड़ की बात नहीं है और मैं तो आप मीडिया जगत के लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ, न्यूज़ नेशन का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप जैसे लोग इतनी गंभीरता से इस पूरे विषय की कवरिंग कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद तो लंबे समय से इस विषय को उठा रहा है। आप RGPV को देखेंगे तो मध्य प्रदेश का एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय ये राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। इसमें विगत हम कहें तो 1.5-2 वर्षों से विद्यार्थी परिषद का एक चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। पहले भी एक बड़े आर्थिक अनियमितता, बड़े आर्थिक भ्रष्टाचार को विद्यार्थी परिषद ने उजागर किया और उस समय के कुलपति, उस समय के रजिस्ट्रार, उनको जेल तक जाना पड़ा। जांच हुई, अभी भी वो जांच पेंडिंग है। अभी विगत दिन पूर्व ध्यान में आया कि कैसे विश्वविद्यालय के द्वारा एक सुनियोजित ढंग से तथ्यों को गलत प्रस्तुत करते हुए ये नेक में A++ ग्रेड, जो उच्चतम ग्रेड
हम कह सकते हैं वो ग्रेड हासिल करी। जब ये ग्रेड हासिल करी, विद्यार्थी परिषद का स्वाभाविक, शिक्षा जगत का स्वाभाविक है कि कान खड़े होना लाजमी था। जब हम लोगों ने इसकी पड़ताल करी तो ध्यान में आया कि कैसे एसएसआर को सार्वजनिक नहीं किया गया, कैसे एसएसआर के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा गलत तथ्यों को प्रस्तुत किया गया और उसके आधार पर ये ग्रेड ये विश्वविद्यालय ने ली। विद्यार्थी परिषद ने इसका चरणबद्ध आंदोलन चलाया। हमने एसएसआर के अंदर उन गलत तथ्यों को उजागर करने का काम किया। जब हमने कुलपति को इस बारे में प्रश्न करने का प्रयास किया, कुलपति का घेराव किया, तो उनको ध्यान में था कि ये सब मैंने कितना बड़ा एक अकादमिक भ्रष्टाचार किया है, तो उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया। विद्यार्थी परिषद की मांग है, उस समय भी विद्यार्थी परिषद ने मांग करी कि जब अकादमिक भ्रष्टाचार भी है, दूसरी तरफ एक बड़ा आर्थिक भ्रष्टाचार भी है। विद्यार्थी परिषद ने कहा कि आप 4 सालों की ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक करें, तो 4 साल की ऑडिट रिपोर्ट विश्वविद्यालय सार्वजनिक नहीं कर रहा है। आपने जिस 116 करोड़ की बात करी, मैं आपको बताता हूं ये 116 करोड़ नहीं, ये जब पूरी जांच हो जाएगी तो ये 300+ करोड़ का घोटाला ही आपको इन 4 सालों की ऑडिट रिपोर्ट में ही ध्यान में आ जाएगा। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ एक ऑडिट रिपोर्ट भी लगी। हमने इसे ध्यान से पढ़ा और इसमें दर्ज उन बिंदुओं को परखा, जांचा, जिससे इस फर्जीवाड़े को समझना थोड़ा आसान हुआ। फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में कागजी हेराफेरी की बात सामने आई। विश्वविद्यालय में रखे रिकॉर्ड और सिस्टम में दर्ज डेटा में अंतर पाया गया। वही खाते में ब्याज दर्ज कर दिया गया, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं लिए गए। इंटरनल ऑडिट कई मामलों में हुआ ही नहीं, इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। वित्तीय रिकॉर्ड में अंतर पाए जाने पर भी सत्यापन नहीं किया गया। विश्वविद्यालय के अफसरों ने लेजर को समय पर अंतिम रूप नहीं दिया। राजीव गांधी प्रौद्योगिकीकरण विश्वविद्यालय में करोड़ों का घोटाला हुआ है, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आवाज़ उठाई है और लगातार मांग कर रहा है कि जो ये करोड़ों का घोटाला हुआ है इस पर सीबीआई जांच की जाए। लगातार लंबे समय से जो है विद्यार्थी परिषद मांग कर रहा है कि जो करोड़ों का घोटाला लगातार चला आ रहा है उसको अब सीबीआई जांच की ज़रूरत है और जल्द से जल्द इस पर सीबीआई जांच की जानी चाहिए। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रबंधन ने आखिर क्यों रिकॉर्ड को लेकर ये लापरवाही बरती? आखिर क्यों उन लोगों को खुली छूट दी जो बड़ी धांधली की स्क्रिप्ट लिख रहे थे? हमें बताया गया कि एफडी कब से शुरू की गई और उनकी मैच्योरिटी कब तक है, इसका रिकॉर्ड भी नहीं दिया गया। कुछ बैंक के दस्तावेज देखने पर ये पता चला कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एफडी के रिकॉर्ड नहीं मिले। केनरा बैंक की एफडी को टैली में रिन्यू दिखाया गया। बैंक की पुष्टि के अनुसार एफडी मैच्योर हो चुकी है। उनकी राशि बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट नहीं हुई है। हमारी पड़ताल के दौरान जब हमने कुछ लोगों से बात की तो उनकी ओर से हमें ये बताया गया कि इन मामलों में बैंक के अधिकारियों की ओर से कहीं न कहीं लापरवाही दिखाई गई है। तो विद्यार्थी परिषद ने ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग करी, वो नहीं करी। तब हमने मध्य प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी से ये प्रतिनिधिमंडल ने भेंट करी। उनसे हमने मांग रखी कि विश्वविद्यालय के अंदर तत्काल प्रभाव से धारा 54 ये लागू करनी चाहिए। इसको लागू करते हुए सरकार को पूरे विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो अपने हस्तगत ले लेना चाहिए। साथ ही साथ विश्वविद्यालय की अब ये इतनी पूरे जो घोटाले हैं, जो इतनी अकादमिक और आर्थिक जो भ्रष्टाचारियाँ निकल के आ रही हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए अब वहाँ सीबीआई जांच सुनिश्चित कराने की आवश्यकता है, क्योंकि इस ऑडिट रिपोर्ट में कई प्रकार की खामियां हैं। बैंकों की एफडी का घोटाला है, ये सब है। तो अगर अच्छे से जांच करनी है तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ इस विश्वविद्यालय को अब 3 भागों में विभाजित ये कर देना चाहिए ताकि इसका सुचारू संचालन चलता रहे। जब ये मांग 4 दिन के अंदर नहीं हुई तो अभी विगत 2 दिन पूर्व विद्यार्थी परिषद ने तकनीकी शिक्षा मंत्री का घेराव किया है और हमको आश्वासन मिला है कि 1-2 दिन में धारा 54 लागू हो जाएगी। फॉरेंसिक ऑडिट में ये पूरा खुलासा हुआ है, क्या थी, कैसे ऑडिट की मांग की थी आपने कि फॉरेंसिक ऑडिट में आखिरकार जो घोटाला है वो किस चरणबद्ध किया गया, कैसे, मतलब कोई सामान या कोई किस तरीके से किया गया? देखिए, इसमें कई प्रकार का घोटाला है। 100 करोड़ का विद्यार्थी परिषद को जानकारी आई कि 100 करोड़ का विश्वविद्यालय के पास कॉर्पस फंड मौजूद है, लेकिन हमारे सूत्रों के हवाले से ये ध्यान में आया कि एक वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट में ये 100 करोड़ दिखाई दे रहे हैं, अगले वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट में वो 100 करोड़ विश्वविद्यालय की ऑडिट रिपोर्ट में है ही नहीं। तो ये 100 करोड़ कहाँ गए, ये गंभीर प्रश्न चिन्ह है।
फिर जब मैंने आपको पुराना प्रकरण बताया तो ऐसे ही विश्वविद्यालय के अंदर एफडी यानी विश्वविद्यालय के पैसे की अलग अलग अकाउंटों में एफडी करी गई। कुछ अकाउंट ये विश्वविद्यालय के ही नहीं है, कुछ पर्सनल नाम से चल रहे हैं, ऐसी भी जानकारी ध्यान में आई। साथ ही साथ उन एफडीओं के नाम पर एक बड़ा घोटाला कैसे हुआ, तो जब मन करा तब वो एफडी तुड़वा ली, उसका अर्थ कहाँ यूटिलाइज किया इसका कोई प्रमाण नहीं है। एफडी के नाम पर कई प्रकार की त्रुटियां, कई प्रकार की अनियमितताएं ये ध्यान में आई। तो इस प्रकार से कुल मिला के जब ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक, इसीलिए विद्यार्थी परिषद ने कहा कि किसी भी संस्था की पारदर्शिता हेतु ये बहुत आवश्यक है कि उसकी ऑडिट रिपोर्ट ये सार्वजनिक हो। 4 सालों से अगर ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक विश्वविद्यालय नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो कई चीज़ों को छुपाने का प्रयास कर रहा है, कई सारे आर्थिक अनियमितताओं को छुपाने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए हमने मांग करी कि आप ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इस मामले से जुड़ी कुछ और जानकारी निकाली तो हमें पता चला कि साल 2018-19 और 22 से 23 की ऑडिट रिपोर्ट में करोड़ों की राशि पाई गई। 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में ये राशि गायब मिली। 2022-23 की बैलेंस शीट में 1742 करोड़ रुपए दिखाए गए थे। 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में 1357 करोड़ रुपए मिले। करीब 385 करोड़ रुपए के फंड का सही रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। हमें ऐसी जानकारी भी मिली कि कुछ एफडी को समय से पहले तोड़ा गया। एफडी तोड़े जाने का स्वीकृति पत्र रिकॉर्ड में नहीं दिया गया। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि एफडी को तोड़ने की अनुमति किसने दी और वित्तीय गड़बड़ी का जिम्मेदार कौन है। हमारी पड़ताल के दौरान जब हमने विश्वविद्यालय के फर्जीवाड़े से जुड़े और दस्तावेजों को निकाला तो हमें पता चला कि ईडी की ओर से विश्वविद्यालय के एक्सिस बैंक में जमा 115 करोड़ रुपए सीज कर दिए गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि घोटाले की राशि 350 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें कि इस तरीके का, जैसे एफडी की आप बात कर रहे हैं, तो कई बैंक के कर्मचारी, बड़े अधिकारी, क्योंकि एफडी बदलना, एफडी के नाम पर जो है पैसा फंड रिलीज करना कहीं ना कहीं आसान तो है नहीं। इसीलिए मैंने आपको जो शुरुआत में कहा कि ये एक बड़ा भ्रष्टाचार है और इसीलिए विद्यार्थी परिषद ने सीबीआई जांच की मांग करी है, क्योंकि कई बार राज्य की सरकारों के हाथ कई सारी चीज़ों में बंध जाते हैं, या हमारा ये भी कहना है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक ये सारी चीज़ें निकल के नहीं आएंगी, चाहे वो बैंक खातों की डिटेल्स हो, चाहे वो ये अन्य जो आर्थिक भ्रष्टाचार है, जो कॉर्पस फंड का भ्रष्टाचार है। इसीलिए हमने मांग करी कि सीबीआई जांच इस विषय की होनी चाहिए और धारा 54 लागू होनी चाहिए, क्योंकि जिनके हाथों में विश्वविद्यालय के संचालन की जिम्मेदारी है उनके हाथ ही स्वयं भ्रष्टाचार में रंगे हुए हैं। तो ऐसे में ये बहुत आवश्यक हो गया है कि सरकार धारा 54 लगाते हुए पूरे विश्वविद्यालय का जो संचालन है वो अपने हस्तक्षेप। जाहिर है कि जब बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाएगा तो सवाल भी उठेंगे। मामले में कांग्रेस की ओर से सरकार को घेरा जा रहा है। देखिए, आरजीपीवी विश्वविद्यालय का ये जो नया घोटाला सामने आया है, ये कोई पहली बार ऐसी स्थिति नहीं है। आपको याद होगा कि लगभग 1.5 साल पहले सीनियर अधिकारियों की गिरफ्तारियां हुई थी आरजीपीवी विश्वविद्यालय के। उसमें डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस भी थे। कई महीनों तक ये अधिकारी फरार रहे, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, लेकिन आज भी वो सारे अधिकारी खुले घूम रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा की बदहाली का स्तर आप देखिए, चाहे हम बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की बात करें, हम आरजीपीवी विश्वविद्यालय की बात करें, हम जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की बात करें, हम ग्वालियर के विश्वविद्यालय की बात करें, हम इंदौर के विश्वविद्यालय की बात करें, विश्वविद्यालय का जो मुख्य धर्म होता है कि छात्रों के हितों की के लिए काम करना, वो छोड़कर बाकी सारे काम सत्ता के हित के लिए क्या किए जा सकते हैं, यहाँ के अधिकारी ये काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 160 से ज़्यादा विधायक जब मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताकर दिए हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ी संख्या हमारे युवाओं की भी है, जो अब ये जानना चाहती है कि कब हमारा मध्य प्रदेश जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय की श्रेणी में आएगा, कब जो है वो आंध्रा की श्रेणी में आएगा, कब कर्नाटका की श्रेणी में आएगा। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की ये बात है कि लगातार इस तरीके के घोटाले सामने आ रहे हैं, और ये मुख्य कारण है कि मध्य प्रदेश से हमारे छात्रों का पलायन लगातार बड़े बड़े प्रदेशों की ओर जारी है। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि मामले में जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का जो विषय शासन के संज्ञान में लाया गया है, उसकी तुरंत जांच होने वाली है,
और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जा रही है और वो नज़र भी आ रहा है। कहीं भी अगर ऐसा कोई विषय आता है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। आरजीपीवी से जुड़ा ये मुद्दा अब लोगों की जुबान पर है। सड़क से शुरू हुआ ये विवाद सदन तक पहुंच गया है। अब मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी ये मुद्दा उठाया गया है। बीजेपी विधायक भगवान दास सपनानी ने सत्र में ध्यानाकर्षण लगाया है और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को इसकी जानकारी दी है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम इंदर सिंह परमार से बात करने उनके घर भी पहुंची, लेकिन व्यस्तता का हवाला देकर हमें टाल दिया गया। राजीव गांधी प्रौद्योगिकीकरण विश्वविद्यालय में हुए घोटाले के बाद जब जिम्मेदार मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले पर न्यूज स्टेट की टीम पहुंची कि आखिरकार ये क्या है पूरा भ्रष्टाचार, तो मंत्री ने बात करने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि जब एबीपी के छात्र मंत्री के बंगले पर पहुंचे थे और उन्होंने ज्ञापन दिया था और बंगले का घेराव भी किया था, तब मंत्री इंदर सिंह परमार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि 4 दिनों के बाद इस विषय पर जांच की जाएगी और सीबीआई विभाग को भी पत्र लिखा जाएगा कि आखिरकार इस पूरे भ्रष्टाचार की जांच की जावे। साफ है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा के मंदिर में बड़ी धांधली को अंजाम दिया गया। अब मामले में जांच के बाद कड़े एक्शन की तैयारी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। अगर आपके आसपास कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दें, हम करेंगे भ्रष्टाचार की पड़ताल। भोपाल से अंकित श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन का बड़ा असर भी हुआ है। भोपाल में बोट क्लब के फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के नाम पर हुए 80 लाख के फर्जीवाड़े में बड़ा एक्शन लिया गया। 24 नवंबर को हमने इस फर्जीवाड़े के बारे में पड़ताल की थी, जिसके बाद अब बड़ा असर हुआ है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन का बड़ा असर। भोपाल के बोट क्लब में हुए घोटाले पर हमने उठाई आवाज। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के घोटालेबाजों पर बड़ा एक्शन। 80 लाख के घोटाले की जांच करेगी क्राइम ब्रांच। भ्रष्टाचार का दीमक सरकारी सिस्टम को दिन पर दिन खोखला करता जा रहा है। इसीलिए न्यूज स्टेट ने जनता की आवाज बनकर ये बीड़ा उठाया है कि हम सिस्टम में हुई खामियों को उजागर करते हैं और जिम्मेदारों से सवाल करते हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन के जरिए हम भ्रष्टाचार का न सिर्फ खुलासा करते हैं बल्कि सिस्टम की नाकामियों को भी उजागर करते हैं और इसका बड़ा असर भी होता है। एक बार फिर से न्यूज स्टेट की पड़ताल का बड़ा असर हुआ है। भोपाल के बोट क्लब में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के नाम पर हुए फर्जीवाड़े में बड़ा एक्शन हुआ है और फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाले अधिकारियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। मामले में अब क्राइम ब्रांच की ओर से जांच की जाएगी। बोट क्लब के तत्कालीन 2 प्रबंधकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 3 फर्म संचालकों पर भी धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इन लोगों ने साजिश रचकर फर्जी बिल लगाए थे। 80 लाख रुपए के जाली बिल से खरीदी का खुलासा हुआ। क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज करी है और जिसके ऊपर जो अधिकारी है अरविंद शर्मा और अनिल कुरूप सहित 3 फर्म संचालकों के ऊपर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए जैसे जैसे जांच अब आगे बढ़ेगी, क्योंकि न्यूज स्टेट लगातार ये कह रहा था कि ये तो छोटी मछली है, इसके अंदर मगरमच्छ है, क्योंकि पर्यटन के अंदर जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार किया गया है 80 लाख रुपए से ज़्यादा का ये भ्रष्टाचार था। अब उसकी परत दर परत चीज़ें सामने आएंगी। जो धुंधली तस्वीरें थी वो लोग जो अभी तक सामने नहीं आए, वो अब क्राइम ब्रांच की पड़ताल जांच के बाद वो लोग भी अब सामने आएंगे जिन्होंने इसको पूरा इस भ्रष्टाचार को पाला पोसा और बड़ा किया। इस फर्जीवाड़े के बारे में हमें बताया गया कि अब तक की जांच में 80,81,000 रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जाली बिल और कोटेशन तैयार करके पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। एक बड़ी राशि कई फर्मों के खाते में पेमेंट भी की जा चुकी है। हमें पता चला कि ये आरोपी फर्जीवाड़ा करने के बाद विदेशों में अय्याशी कर रहे थे। दरअसल भोपाल के बोट क्लब में बनने वाले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के नाम पर 80 लाख रुपए के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के नाम पर खरीदे गए सामानों को उनकी राशि से कई गुना ज्यादा खरीदने का कागजी दावा भी किया गया था।
हमने 24 नवंबर 2025 को न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में दिखाया था कि इन लोगों ने 15,000 का गोलगप्पा काउंटर 2,95,000 रुपए में खरीदा। स्नैक ट्रॉली करीब 4,13,000 में खरीदी गई। 17,000 रुपए की कीमत का सूप स्टेशन 70,000 रुपए में खरीदा गया। 50,000 का आयरन पॉट 2,86,000 रुपए में खरीदा गया। 37,000 की कीमत का आईसी काउंटर 3,18,000 रुपए में खरीदा गया। कुकिंग कार्ट जिसकी बाजार में कीमत 1,10,000 है, वो कुकिंग कार्ट 3 लाख रुपए में खरीदा गया। 20,000 के सूप स्पून की खरीदी बिल में 40,000 रुपए दिखाए गए। 40,000 के टी स्पून को 80,000 रुपए में खरीदा गया। 25,000 के डेजर्ट फोक 57,600 रुपए में खरीदे गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े को लेकर अधिकारियों से जवाब भी मांगा था, तो मंत्रियों से भी सवाल किए थे। मामले में जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी से बात की गई थी, तो उन्होंने हमें कार्रवाई का आश्वासन दिया था। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया था, मैंने तुरंत उस पे जांच के आदेश दिए थे और बहुत सारे लोगों पर जिन्होंने गड़बड़ की है, हमारी सरकार कार्रवाई, हमारा विभाग कार्रवाई कर रही है। अभी 2 लोगों पर कार्रवाई भी हुई है और आने वाले समय में जो भी गड़बड़ियाँ जो पाई जाएंगी और जो गड़बड़ करेगा उसे भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उसको सरकार समुचित दंड भी देगी और इस प्रकार की गड़बड़ी पर्यटन विभाग में हम स्वीकार नहीं करेंगे और इसके लिए हम लोग निरंतर जांच भी करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई अथक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पर्यटन विभाग में बैठे कुछ अधिकारी बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे हैं और भोपाल के बोट क्लब में भी ऐसा ही देखने को मिला है, जहां सरकारी राशि को अधिकारी डकार गए। न्यूज स्टेट ने ठाना है कि हम इसी तरह भ्रष्टाचार का खुलासा करते रहेंगे और जनता की आवाज को जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचाते रहेंगे। जब तक जनता की आवाज नहीं सुनी जाएगी, हम भ्रष्टाचार की पोल खोलते रहेंगे। टीम न्यूज स्टेट।